हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंजन राजपूत। और आज हम परसेंटेज का 16th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये आज का लास्ट लेक्चर है। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने इसको पढ़ाया है। अगर आपने 16 लेक्चर ये कंप्लीट कर लिया, इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया बहुत ज़्यादा। आप देखिएगा जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उसमें PYQs को जरूर इंक्लूड किया ताकि बच्चे उससे कनेक्ट कर पाएँ। ओके, और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आज आपका टेस्ट है, ठीक है। वही टेलीग्राम चैनल जो आपका एसएससी मैथ्स बाय ट्रिपल आर है, वहाँ पे आपको आज 6 बजे इवनिंग में आपका टेस्ट का लिंक चला जाएगा, ठीक है। आप आराम से टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और खुद को एनालाइज कीजिए, क्योंकि खुद को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद की एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। क्योंकि आपका वीकनेसेस क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी। ओके, देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि देयर आर ट्वाइस एज मेनी गर्ल्स एज बॉयज इन अ क्लास, है ना। इट मीन सीधा सीधा बोल रहा है कि गर्ल और बॉयज का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। गर्ल और बॉयज का रेशियो क्या है, 2:1 है। कितना है, 2:1 है। ओके, 45% ऑफ गर्ल्स एंड 30% ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर कंसेंट फॉर द आउट स्टेशन टूर, देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट सबमिटेड कंसेंट फॉर द टूर, है ना। 45% गर्ल्स ने टूर के लिए अप्लाई किया, कितनों ने नहीं किया, 55% ने नहीं किया, ठीक है। और 30% ऑफ द बॉयज सबमिटेड देयर कंसेंट, तो कितनों ने नहीं किया, क्योंकि ये पूछा है कि नॉट सबमिटेड, कितनों ने सबमिट नहीं किया। तो बॉयज में कितनों ने नहीं किया, 70% ने नहीं किया। ओके, तो ओवरऑल पूछा है, ओवरऑल कितने बच्चे हैं जिन्होंने सबमिट नहीं किया कंसेंट। ओके, तो देख रहे हैं, अगर मैं इसको मान लूँ 55%, इसको अगर मैं बेस मान लेता हूँ 55% को, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 55 + 15% हो गया, है ना। 15% यहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। 15% क्या हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो ओवरऑल तो दिख रहा है कि 55% तो दोनों में है, तो ओवरऑल 55% तो आएगा ही दोनों में, प्लस ये 15% एक्स्ट्रा है किसमें, बॉयज में। तो 15 × 1 कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो गया, 15%। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो कितने में डिवाइड होगा ये, 2 + 1, 3 स्टूडेंट में डिवाइड होगा। टोटल कितने स्टूडेंट है, मान लेंगे 3 स्टूडेंट है ना। एक स्टूडेंट में 15% एक्स्ट्रा है, तो 15% टोटल एक्स्ट्रा हो गया। 3 स्टूडेंट में बटेगा, टोटल में बटेगा तो कितना बटेगा, 5%। कितना गया, देखिए 3 × 5 = 15, मतलब टोटल 60% स्टूडेंट ऐसे हैं, टोटल 60% स्टूडेंट ऐसे हैं, है ना, जिन्होंने कंसेंट फॉर्म सबमिट नहीं किया। समझ आ रही बात, कितना हो जाएगा आंसर, 60%, है ना। कितना हो जाएगा, 60%, है ना। डन, आगे देखिए। हाँ, क्या करा कि द एक्सपेंसेस ऑन राइस, पेट्रोल एंड ऑयल ऑफ फैमिली आर इन द रेशियो 8:11:6। मतलब राइस की बात कर रहा है, पेट्रोल की बात कर रहा है और ऑयल की बात कर रहा है ना। जो रेशियो है एक्सपेंसेस का कितना, देखिए 8:11:6, है ना। ये क्या है, एक्सपेंसेस का रेशियो, है ना। ये आपका एक्सपेंसेस का रेशियो, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि द प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स आर इंक्रीज बाय 10%, है ना। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है भाई, 10% यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया प्राइस का, यहाँ 20% हो गया इंक्रीमेंट, और यहाँ पे 30% इंक्रीमेंट हो गया, 30% इंक्रीमेंट हो गया। देन द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली ऑफ दिस आइटम्स आर इंक्रीज बाय, तो टोटल ये तो इंडिविजुअल हो गया ना, ये तो इंडिविजुअल इंक्रीमेंट हो गया। टोटल एक्सपेंसेस में कितना का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। तो देखिए 3 वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। 3 हो 4 हो, उसके लिए मैंने क्या बताया था कि आप एक ऐसी वैल्यू ले लो जो तीनों के आसपास हो। ऐसा नहीं, आप 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, इसके अलावा भी कोई आप वैल्यूज ले सकते हैं अपनी मर्जी से, है ना। हालांकि अगर इजी डेटा मुझे कैलकुलेशन को करना हो, इजी करना हो, तो मुझे दिख रहा है कि मैं 20 को बेस वैल्यू ले सकता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं 20 को बेस वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे कितना कम है, देखिए 20 - 10%, 10% कम है। यहाँ तो बिल्कुल 20 ही है, और यहाँ पे क्या है, ये 20 + 10%, ये आ रहा है, देखिए समझ आ रही बात। तो ओवरऑल अगर मैं 20% माना हूं, तो यहाँ पे कितना कम है, 10% कम है। कितनों में, 8 में। तो कितना कम हो गया, मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, जो भी इधर एक्स्ट्रा या कमी जो भी आ रहा है उसको अलग लिख रहा हूं। यहाँ कितना आ गया, -80%। यहाँ 20 माना था, 20 है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा या कमी नहीं है। यहाँ देखिए 10% एक्स्ट्रा, कितने में, 6 में। तो 10 × 60%,
ये 80%। ये एक्स्ट्रा हो गया, जो भी आपका कम बेसी जो भी है उसको हमने अलग से साइड कर लिया, क्योंकि हमने ओवरऑल 20 माना है। आप ओवरऑल 10 भी मान सकते हैं, ओवरऑल 30 भी मान सकते हैं। डेविएशन में कोई गलती नहीं होगी, आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि इट्स अ डेविएशन, है ना। लेकिन हमें ऐसी वैल्यू मानना है जहां से डेविएशन कम दिखे, ताकि डेटा मेरा क्या हो, कैलकुलेशन क्या हो, मेरा ईजी हो। ठीक है, अब देखिए ये टोटल कितने में बटेगा, देखिए 11, 8, 19, 19 और 6, 25। ये टोटल 25 पार्ट में बटेगा, कितने में, 25 में। ये देखिए आ गया, तो कितना आ गया, ये तो कितना आ गया 20% प्लस ये कितना आ गया, देखिए 20, है ना। 60 माइनस 80 माइनस 20, माइनस 20/25 माइनस 4/5, मतलब माइनस 0.8। देख रहे कितना रहा, माइनस 0.8। तो 20 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा 19.2%। कितना हो जाएगा 19.2%, 19.2%। देख रहे, तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। 3 हो 4 हो कितने भी डेटा हो, कोई टेंशन नहीं, डेविएशन लगाइए, आसानी से आंसर पाइए। अगला सवाल इसमें क्या कह रहा कि इन फैक्ट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन M1, M2, M3 विच प्रोड्यूस इतना 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 %, है ना। M1 है, M2 है, M3 है। कितना प्रोड्यूस कर रहा है M1 25%, 25 मान लेते हैं रेशियो में। ये 35%, 35 मान लिया हमने। और ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है 40% प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये रेशियो बनेगा, है ना, ये रेशियो बनेगा ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली। M1, M2 एंड M3 प्रोड्यूस इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट डिफेक्टिव प्रोडक्ट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, क्या है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, क्या है ये निकालना है। तो देखिए ये तो जो प्रोड्यूस है, ये तो क्या प्रोडक्शन है, ये क्या प्रोडक्शन है, तो इसको रेशियो ले लीजिए ना, इसको रेशियो ले लीजिए। इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करना, 5 में से 25, 5 से 35 और 5 8 40। ऐसे समझिए कि M1 5 नट बोल्ट बना रहा है, M2 7 बना रहा है और M3 8 बना रहा है, ऐसे समझिए। अब देखिए डिफेक्टिव दिया, हमें निकालना है नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव कितना परसेंट है, नॉन डिफेक्टिव कितना परसेंट है वो देखते हैं। देखिए 3% डिफेक्टिव, मतलब कितना परसेंट नॉन डिफेक्टिव है 97%। दूसरा वाला 4% डिफेक्टिव, मतलब कितना परसेंट नॉन डिफेक्टिव है 96%। और इसका कितना हो जाएगा 95%। ये आ गया, देखिए ये आ गया नॉन डिफेक्टिव का। ओवरऑल कितना नॉन डिफेक्टिव है, तो देख रहे हैं 95, 96, 97, है ना। किसके आसपास से ध्यान से देखेंगे तो 96 के आसपास डेविएशन कम है। मैंने ले लिया ओवरऑल 96 ले लिया, ओवरऑल क्या ले लिया 96% ले लिया मैंने, है ना। ओवरऑल क्या ले लिया मैंने कि 96% नॉन डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे कितना ज्यादा है 1% ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1% ज्यादा है, कितने में 5 में। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 5%। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, 0 ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 1% की कमी है, यहाँ पे देखिए 1% की क्या है कमी है, कितने में 8 में। तो कितना कमी हो गया, कितना कमी हो गया -8%। डिवाइड बाई टोटल कितने में बटेगा, ये 8, 7, 15 और 5 20, टोटल 20 में बटेगा। ओके, अब कितना देखिए 5 - 8 -3 बटा 20 आ रहा है ना, -3/20 आ रहा है। तो -3/20 की वैल्यू क्या आएगा, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आएगा, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 96 से निगेटिव है, 1 पॉइंट समथिंग माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 95.85। कितना आ जाएगा 95.85, है ना। ऑप्शन को देख करके भी हम टिक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 95 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है -3/20, तो 95 से छोटा आ रहा है। 95 से छोटा 2 ही ऑप्शन है, सॉरी 96 से छोटा 2 ही ऑप्शन, एक ये और एक ये, है ना। तो कितना कमी आ रही -3/20, लगभग 0.15 होगा, 0.15 की कमी आ जाएगी, है ना। देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा क्या कह रहा करते हैं। कह रहा कि देयर आर 2800 स्टूडेंट्स in a school, out of which 75% participate in a sport competition. Out of those who participate, 60% are boys, 75% of the boys, 60% of the boys, okay, 35% of the boys and 25% of the girls qualify for the final round of the competition. What percentage of the school will participate in the final round? क्या कह रहा कि what percentage of the school will participate in the final round? 2800 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, उसको तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। अब सीधा सीधा ऐसा समझिए, कि जो 75% दिया ना, आउट ऑफ 75%, है ना, पार्टिसिपेट कर रहा है। मान लीजिए टोटल 100 है, टोटल क्या है 100 है, ऐसा समझिए कि टोटल क्या 100 बच्चे हैं, टोटल 100 बच्चे हैं, है ना, ऐसा समझ लीजिए। या एक और तरीका है इजी करने का, है ना, कि टोटल का 75% 100 मान लीजिए, तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा,
है ना। टोटल बच्चों का 75% कितना है, 100 है। मतलब 75% 100 है, मतलब 3/4 ऑफ x। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है ना, 2800 दिया, वो मानने की जरूरत है। मान लीजिए कुछ x है, उसका 75% कितना है, 100 है ना। 75% ऑफ टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना मान रहा हूं मैं, 100। कितना मान रहा हूं, 100 है ना। टोटल का 75% कितना है भाई, 100 है। तो इसमें बॉयज और गर्ल्स कितना है, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज कितना है 60 और गर्ल्स कितना है 40। ठीक है, गर्ल्स कितना है 40 है ना, गर्ल्स कितना है 40। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 35% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स क्वालिफाई फॉर द फाइनल राउंड, है ना। क्वालिफाई फॉर द फाइनल राउंड, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। क्वालिफाई कितना कर रहा है, इसका कितना कर रहा है, देखिए 35% ना, कितना कर रहा है 35%, इसका कितना कर रहा है 35%, और इसका कितना कर रहा है देखिए 25%, इसका कितना कर रहा है देखिए 25%, इसका कितना कर रहा है 25%, है ना। तो पहले निकाल लेते हैं कि 100 में कितने बच्चे कर रहे हैं, 100 का कितना बच्चा कर रहा है। इसको अगर और इजी करना है तो मैं 0 0 काट दूं क्या, 0 0 काट दूं क्या, और सिंप्लीफाई कर दूं क्या, ये 3 लिख दूं क्या, 3, और ये कितना 2 कर दूं क्या, 3 और 2 5 कर दूं क्या, इजी बनाने के लिए। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 कर दूं क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 कर दूं क्या। 5 स्टूडेंट हैं जिसमें 3 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, है ना। इसमें 35% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 25% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल निकालिए कितना परसेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओवरऑल निकालिए कितना हो जाएगा भाई। मान लूं मैं 25 को बेस मान लूं तो कितना हो जाएगा 25% प्लस यहां तो 25 है, यहां एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा आया 10% एक्स्ट्रा है, कितने में 3 में, तो 10 से कितना हो गया 30%। लेकिन ये बटेगा कितने में बटेगा, 3 और 2 5 में बटेगा, तो कितना हो गया ये 6, कितना हो गया 31% हो गया, ये कितना हो गया 31%। अब यहां से सवाल देखिए घूमेगा, अब बोलोगे सर 31% तो है ही नहीं ऑप्शन, 31% ऑप्शन में नहीं है क्योंकि 31% आंसर है भी नहीं। ये जो 31% आया है वो क्या आया है 75 का, 75% का 31% है ना। अगर 75% की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 स्टूडेंट में इतना परसेंट क्वालिफाई किया। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं उसके बेसिस पे परसेंटेज निकालना है, तो ऑब्वियस बात है इससे परसेंटेज क्या आएगा, थोड़ा कम आएगा ना। अब ऐसे समझो ना कि मान लो 12 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट है, ठीक है 12 स्टूडेंट है, तो 12 स्टूडेंट में 75% पार्टिसिपेट किया, तो 12 स्टूडेंट का 12 का 75% कितना हो जाएगा 9 स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 9 स्टूडेंट हो जाएगा। तो 9 स्टूडेंट में कितना क्वालिफाई किया 31%, है ना। यही बोला ना कि 9 स्टूडेंट में 31% मान लो क्वालिफाई किया, तो वैल्यू लगभग कितनी आएगी 3 स्टूडेंट के आसपास आएगी, है ना। लेकिन है ना लगभग कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, लगभग कितना आएगा 3 स्टूडेंट के आसपास आएगा कि 3 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया। तो 3 स्टूडेंट किया है, ओवरऑल कितना है 12 है, तो 12 में 3 करेंगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखो तो कम गया ना, समझ रहे, इस चीज को समझिए, इस चीज को पकड़िए लॉजिक को, है ना। कि टोटल स्टूडेंट का जो 75% बच्चा था जो पार्टिसिपेट किया था उसमें 31% ने क्वालिफाई किया, तो टोटल में कितना किया सवाल ये पूछा। ओके, तो आप खुद सोचिए अगर 75% की वैल्यू 5 स्टूडेंट है, 5 से कट जाएगा, 15% की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 स्टूडेंट, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 15% की वैल्यू है 1 स्टूडेंट, तो 1% कितना हो गया बटा 15 इंटू 100। फ्रैक्शन में आ रहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने को आंसर से मतलब है ना। कितना होगा 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, और कितना हो जाएगा 3, मतलब 20/3 ऐसा समझिए। टोटल 20/3 स्टूडेंट्स हैं, है ना। टोटल कितना 20/3 स्टूडेंट्स हैं टोटल, है ना। और ये क्या था, ये क्या था 5 का 31%, है ना। 5 का 31% क्वालिफाई किया, 5 का 31% क्वालिफाई किया, तो 5 का 31% कितना हो जाएगा भाई 5 का 30, इधर 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 निकाल दे रहा हूं देखिएगा, है ना। इधर सॉल्व कर देते हैं। 5 का 31% कितना होगा 5 इंटू 31/100, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई। कितने में किए क्वालिफाई 20/3 में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल इंटू 100 कर दूं क्या, जैसे इंटू 100 करेंगे ये 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और देखिए कैंसिल हो गया 5 चौक 20, ये कैंसिल हो गया, है ना। कितना टोटल देखिए, टोटल कितना होगा देखिए, ये 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 93, कितना हो जाएगा 93/4%, कितना हो गया 93/4%, तो लगभग 23 चौक 92, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। कहाँ दिख रहा है 23 पॉइंट दिख रहा है क्या, कहीं गलती हुआ है क्या, क्योंकि आ रहा 23 चौक 92, 31 या 93, है ना 23 चौक 92,
हाँ 23:1/4, 23:1/4 है ना, यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ होगा देख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। 23:1/4 आ रहा है ना, 23:1/4, क्योंकि आई डोंट थिंक कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है। प्रोसेस को समझ लीजिए, प्रोसेस को समझ लीजिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ, देख लीजिएगा। आप चाहें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान के भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, है ना। तो जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हमने क्या किया कि उसका 75% मान लिया, कितना 100 है ना। थोड़ा सा और इजी हमने कैलकुलेशन किया, तो कितना मान लिया भाई, टोटल का 75% कितना मान लिया हमने, मान लो 5, कितना है 5, तो 5 का 60% कितना हो जाएगा 3, और 5 का 40% कितना हो जाएगा 2। टोटल लड़के जो टोटल स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हमने 5 माना है, तो 3 लड़के हो गए, 2 लड़कियां हो गई, 5 हो गए, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, है ना। तो उसका जब हमने निकाला कि कितना परसेंट क्वालिफाई किया, तो आया 31% आया, कि 31% बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया। तो ये जो 31% आया, ये किसका आया, ये 5 का आया, जो पार्टिसिपेट किए, जो भाग लिए 5 बच्चे, उसमें तो 31% ने क्वालिफाई किया। तो बच्चा टोटल में से कितने बच्चे क्वालिफाई किए, टोटल बच्चा कितना है हमने निकाला, तो कितना है 20/3, यह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। फ्रैक्शन में आ रहा है क्योंकि हमने डेटा इजी करने की कोशिश की, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ओवरऑल आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। ये लगभग कितना आ रहा, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इतने बच्चों में कितने परसेंट ने क्वालिफाई किया, कितना आया 93/4%, दैट इज ऑलमोस्ट 23:1/4%। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर 3 पेपर्स, 3 पेपर के लिए बैठना है, ABC, ए के लिए बैठना है, बी के लिए बैठना है, सी के लिए बैठना है। ओके, द कैंडिडेट सिक्योर्ड 75% मार्क्स इन पेपर ए, 80% इन पेपर बी एंड 60% इन पेपर सी। इफ द वेटेज असाइंड टू द पेपर ABC वर 40%, देखिए ए को वेटेज कितना मिला, ये इंपॉर्टेंट है, वेटेज कितना मिला 40, मतलब ये मान लीजिए 40 मार्क्स का, ऐसा समझिए। दूसरे को कितना मिला 50%, तीसरे को कितना मिला देखिए 10%, ये इसका वेटेज है। वेटेज का रेशियो ले लीजिए, कितना आएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10 से 40, 10 बचे 50, 1। ऐसे मानिए कि जो ए है वो 4 मार्क्स का है, बी जो है वो 5 मार्क्स का है, और जो सी जो है वो 1 मार्क्स का है, ऐसे समझिए, 4 नंबर 5 नंबर 1 नंबर का, ठीक है। कितने मार्क्स मिले देखो, इसमें कितना मार्क्स आया, ऑब्टेन्ड मार्क्स, मार्क्स कितना है देखो, इसमें है 75%, बी में कितना है देखो 80%, सी में कितना है देखो 60%, ये इंडिविजुअल मार्क्स हैं, ठीक है। तो पूछा है कि व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज, है ना, ऑब्टेन्ड बाय, है ना, स्टूडेंट इन ऑल 3 पेपर्स, ओवरऑल परसेंटेज पूछा है, 60, 80, 75, तीनों के आसपास कौन क्या दिख रहा है आपको, 70 ले लूं क्या, 70 ले लो, 80 ले लो, 75 ले लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ आंसर तो सेम ही आएगा। मैंने ओवरऑल क्या मान लिया, 75% मान लिया, चलो 75 ले लेते हैं, ओवरऑल मैंने 75% ले लिया, यहाँ तो 75 ही है, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ कितना है 5% एक्स्ट्रा है, यहाँ क्या है -15%, यहाँ कितना है देखो 15% की कमी है, यहाँ पे क्या 15% की कमी है, तो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। एक्स्ट्रा क्या क्या ऐड करते हैं, यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, यहाँ देखो यहाँ 5% ऐड है, 5% कितने में 5 में, तो कितना गया 25%, यहाँ 15% कम है, कितने में 1 में, तो कितना हो गया -15%, डिवाइड बाई टोटल कितने में बटेगा 5 और 9 और 1 10, ये 10 में बढ़ जाएगा परसेंटेज। कितना आ गया देखिए, ये 75 कितना आ गया 25 - 15 कितना हो गया 10, 10/10 कितना हो गया 1%, कितना हो गया फाइनल आंसर 76%, कितना हो गया फाइनल आंसर 76%। ओके, 76% इज द करेक्ट आंसर, मतलब टोटल परसेंटेज का कितना आया ओवरऑल एग्जाम मिला करके 76% आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करा कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एन एग्जाम वेयर इन द रेशियो 9:7, बॉयज और गर्ल्स जो अपीयर हुए 9:7 है ना रेशियो में अपीयर हुए। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पासिंग एग्जाम वेयर इन द रेशियो 3:2, जो पास हुए हैं वो उसका रेशियो क्या है 3:2। इफ 60% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन द एग्जाम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज पास्ड इन एन एग्जाम। अब ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, करके देखते हैं देखिए क्या कर रहा है ना। यहाँ पर देखिए क्या है ना कि डेटा थोड़ा सा चेंज करके दिया है, क्या क्या डेटा दिया देखिएगा कि टोटल जो एग्जाम में अपीयर हुए 9:7 रेशियो पे, मतलब टोटल 16 बच्चे अपीयर हुए। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पासिंग एग्जाम वर इन द रेशियो 3:2, 3:2 रेशियो में पास हुए, ठीक है, 3:2 रेशियो में पास हुए, ठीक है। इफ 60% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन एग्जाम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज पास्ड इन द एग्जाम। तो करा कि अगर 60% गर्ल्स है ना, अगर 60% गर्ल्स अगर पास हुई है तो बॉयज का परसेंटेज बताना, ठीक है, क्या बताना है बॉयज का परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट बॉय पास किए हैं। देखिएगा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करते हैं। देखिए
कह रहा है कि 9:7 रेशियो में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। क्या करा है कि 3:2 रेशियो में पास किए, है ना। जो गर्ल्स है वो 60% पास हुई। गर्ल्स कितना पास हुई है? 60%। तो देखिए अगर 7 का 60% लेने जाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं क्यों नहीं इसको क्या कर दूं, इसको 70 कर दूं, इसको क्या कर दूं 90 कर दूं, क्योंकि रेशियो ही तो है ना। अब 70 का 60% कितना हो जाएगा? अगर मैं इसका 60% निकालूं कितना हो जाएगा? 7×42 कितना हो जाएगा? 42, 42 हो जाएगा। तो जब पास हुए, ये तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, ठीक है। पासिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, तो 42 लड़कियां पास हुई है। अब रेशियो क्या है? 3:2, मतलब ये किसकी वैल्यू है? ये 2 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? 2 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63। कितनी हो जाएगी? 63। इट मीन्स 90 बॉयज में 63 बॉयज पास किए। 90 बॉयज में कितना बॉयज पास किया? 63। तो कितना परसेंट पास किया ये पूछा है, निकाल दीजिए परसेंटेज। 63/90 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 9 7 63, कितना आ गया? 70%। इट मीन्स 70% बॉयज जो है वो एग्जाम में पास हुए, है ना। तो देख रहे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल लिया मैंने इस बार, है ना। ऐसा नहीं कि हर बार डेविएशन के सवाल ही आएंगे, आपको हर तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है ना। हर तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, अब देखिए एक इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल कर लेते हैं, है ना। इस पे भी कई बार पूछता है, कुछ अलग नहीं है, मैं टाइप वाइज इसलिए मैं डिवाइड नहीं करता हूँ ताकि बच्चा रटे नहीं। सिंपली होता क्या है, इनकम इक्वल टू क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। मान लो सेविंग भी बढ़ गया और आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो ओवरऑल चेंज क्या आएगा इनकम में? दोनों का सम, दोनों का क्या आएगा? सम ही तो आएगा, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो एक्सपेंडिचर में चेंज प्लस सेविंग में चेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनकम में चेंज, है ना। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं है ना। ये सिंपल जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है कि मंथली इनकम जो है ना, वो 26,500 है, ठीक है। एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर 20,500 है। द नेक्स्ट ईयर हिज सैलरी इज इंक्रीज बाई आपका 12% एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 6%। हिज सेविंग इंक्रीज बाई हाउ मच %? ये बोला है ना, कि उसका जो सेविंग है वो कितना % इंक्रीज हो जाएगा, ये बताइए, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या चाहिए आपको? रेशियो चाहिए। हमको क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो 26,500 अपॉन कितना है ये देखिए 20,500। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से कट जाएगा 41 टाइम, 5 से ये कट जाएगा, देखिए 5 5 25 और ये 53, 53 और 41, 53 और 41। तो ध्यान दीजिए इधर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यही तो होता है भाई। तो अगर इनकम कितना है 53, तो एक्सपेंडिचर कितना है 41, एक्सपेंडिचर कितना है 41, एक्सपेंडिचर कितना है 41, तो सेविंग कितना है 12, सेविंग कितना है 12, है ना। सेविंग कितना है देखिए 12, और इनकम कितना देखिए 53, इनकम कितना है 53, ठीक है। इनकम कितना है 53, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो सैलरी इंक्रीज हुआ वो 12% इंक्रीज हुआ। ये कितना है? 12% इंक्रीज हुआ। एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 6% इंक्रीज हो गया, है ना, वो भी इंक्रीज हुआ। तो पूछ रहा है कि सेविंग कितना % इंक्रीज होगा? सेविंग कितना % इंक्रीज होगा? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल, ध्यान दीजिएगा, है ना। मैंने क्या बोला कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको रिवर्स डेविएशन भी कहते हैं, कुछ अलग नाम नहीं, इसमें अलग से नाम नहीं दिया, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ ओवरऑल दिया हुआ कितना 12% का चेंज है। ओवरऑल कितना चेंज आया? 12% का। उल्टा है, दो डेटा है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, दोनों मिलकर क्या होता है? इनकम होता है। तो इस बार ओवरऑल चेंज दे दिया कितना? 12%। इनकम में 6% का चेंज है, तो सेविंग में कितना % का चेंज होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। कोई बात नहीं है, देखिए, है ना। अगर टोटल इनकम में 12% का चेंज हुआ है तो यहां भी 12% का चेंज होना चाहिए था, यहां भी 12% का चेंज होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ 6% का चेंज हुआ, कम चेंज हुआ। तो यहाँ पे चेंज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए? यहाँ पे कितना कम हुआ वो देखिए, 6% की कमी हुई है। कितना हुआ देखिए, अगर मैं इसको लिखूं अलग से ऐसे लिखता हूं ना, कितने % की कमी हुई है? -6% की कमी हुई है, -6% की कमी हुई है। कितने में? 41 में। तो टोटल कितना कमी हो गया? टोटल कितना कमी हो गया देखिए पहले होना कितना चाहिए था? इसको भी 12, इसको भी 12 होना चाहिए था। ये ओवरऑल अगर 12% है तो इसको भी होना चाहिए 12%, लेकिन 12 में ये 6% की कमी है,
इसको भी क्या मान लेते हैं 12%, इसको भी क्या मान लेते हैं 12%, क्योंकि ओवरऑल चेंज कितना का है 12% का है ना। तो यहाँ भी 12% का चेंज होना चाहिए था, यहाँ भी 12% का चेंज होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ तो चलिए मान लिया कि 12% तो चेंज होगा ही होगा, 12% में यहाँ पे 6% कम हुआ है, तो टोटल कितना कम हुआ 41 में 6% कम, तो टोटल कितना कम हो गया 41 इंटू 6, टोटल कितना कम हो गया 41 इंटू 6%, इतना की कमी हुई है। तो ये जो कमी आया है, ये जो कमी आया है वो कौन भरपाई करेगा, सेविंग भरपाई करेगा। वो कौन भरपाई करेगा, सेविंग, क्योंकि ओवरऑल 12% होना चाहिए, तो जो यहाँ कमी आई वो कौन भरपाई करेगा, सेविंग करेगा, है ना। तो 41 इंटू 6 इतना परसेंट की कमी आई थी, इतना परसेंट की भरपाई कौन करेगा, सेविंग में। कितना यूनिट है देखिए 12 यूनिट, कितना 12 यूनिट, तो एक यूनिट को कितना करना पड़ेगा 6 दूनी 12, ये दूसरा कितना हो जाएगा 20.5 इतना इसको एक्स्ट्रा होना पड़ेगा, है ना। पहले से कितना है 12%, पहले से कितना है 12%, तो 12 प्लस 20.5 कितना हो जाएगा टोटल आंसर 32.5%। इट मीन्स सेविंग कितना बढ़ जाएगा 32.5% से इंक्रीज कर जाएगा। मैंने इसलिए मिक्स प्रॉब्लम दिया है ताकि आप इसको चीज़ों को बांटना सीखें, है ना, कि हाँ इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकता हूँ, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से डील कर सकता हूँ, रटना नहीं, है ना। इसको क्या बोलते हैं रिवर्स डेविएशन, इसी का नाम दे दिए लोग रिवर्स डेविएशन, है ना, कि ओवरऑल पहले दे दिया, अभी तक क्या कर रहे थे दोनों डेटा दिया था ओवरऑल निकाल रहे थे, अभी क्या क्या ओवरऑल दे दिया, एक डेटा दे दिया दूसरा निकालना, तो क्या दिक्कत है भाई, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस ही तो होता है भाई, है ना, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है ना। तो इसमें 6% की चेंज थी, ओवरऑल 12% का चेंज था, 6% की कमी आई कितने में 41 में, टोटल कितना कमी हो गई 41 इंटू 6, इसकी भरपाई कौन करेगा, सेविंग में कितना यूनिट है 12 यूनिट मिलकर करेगा, तो एक यूनिट को कितना बढ़ना पड़ेगा डिवाइड बाई 12 20.5% बढ़ना पड़ेगा, कितने में 12 में कितना हो गया 32.5%। आगे देखिए क्या कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज इतना, ठीक है, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज इतना, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 33% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 18%। फिर से वही सेविंग का इंक्रीमेंट पूछा है, फिर से वही सवाल देखिए पूछा है, फिर से क्या करेंगे इन दोनों का पहले रेशियो निकाल लीजिएगा, 87500 और क्या कीजिएगा 50,000, क्या कीजिए इसका रेशियो निकाल लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 100 और 5 से कट जाएगा ये कितना 17 × 85, ये देखिए आ गया, फिर 25 से कट जाएगा 25 × 100, 25 7 75 से, है ना। मतलब इनकम जो है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम 7 रुपया है, ठीक है, खर्चा 4 रुपया, सेविंग कितना है 3 रुपया, ठीक है। ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ देखिए, इनकम इंक्रीज बाय 33%, ओवरऑल कितना हुआ 33% का इंक्रीमेंट हुआ, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 18%, है ना, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 18%, ओवरऑल कितना बढ़ा है 33%, कितने परसेंट की कमी आई 15% की कमी आई, कितने की कमी आई 15% की कमी आई, ये जो 15% है कौन भरपाई करेगा, सेविंग, कितने में कमी आई 4 में, तो 15 चौक 60% की कमी आई, तो 33 है तो 33 तो रहेगा है, 33 तो पहले रहने दीजिए, है ना, 33 ओवरऑल अगर है तो 33 ये भी होगा 33 ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे 33 में 15% की कमी आई 4 यूनिट में, मतलब 15 चौक 60% की कमी आई, ये 60% की भरपाई कौन करेगा, सेविंग, 60% की भरपाई कौन करेगा, सेविंग, लेकिन कितने में 3 में, मतलब एक में कितने की करना पड़ेगा 20, मतलब 33 प्लस 20 कितना करना पड़ेगा टोटल 53% जो है आपका सेविंग इंक्रीज हो जाएगा, है ना, 53% क्या हो जाएगा सेविंग इंक्रीज हो जाएगा, है ना। फिर से देखिए वही दिया है क्या, कोई बात नहीं, इसमें क्या दिया है, द वेट ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी आर इन द रेशियो, ए एंड बी का जो वेट है क्या दिया 5:3 रेशियो में दिया, ठीक है। इफ द वेट ऑफ ए इंक्रीज बाई 5%, ए का वेट कितना इंक्रीज हो गया 5% से इंक्रीज हो गया, ठीक है, एंड द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी बिकम्स 92 kg विथ एन इंक्रीज ऑफ 15%, ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है 15% का हुआ है, तो क्या बोला है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वेट ऑफ बी, बी के वेट में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, ये 92 से कोई लेना देना नहीं है ना, टोटल कितना हो गया उससे हमें कोई लेना देना है, हमें तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। अब बोलिए अगर ओवरऑल 15% का इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ भी 15% का इंक्रीमेंट होना चाहिए था, यहाँ भी 15% का इंक्रीमेंट होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ 15% का इंक्रीमेंट होगा भाई, ये इंक्रीमेंट है ना, लेकिन यहाँ 15 ठीक है, बट यहाँ तो 5% ही हुआ है ना, 10% की कमी आ गई, अब ये 10% की कमी कितने में आया 5 में, मतलब टोटल कितने की कमी आई 50% की कमी, कौन इसकी भरपाई करेगा बी, 50% की भरपाई कौन करेगा बी, लेकिन कितना मिलकर के 3 मिलकर के, तो एक में कितना का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाई 3, कितना होगा लगभग 16 पॉइंट, कितना का 16.67, इसको काट दीजिए कितना का लगभग 16.67, तो 15 + 16 कितना हो जाएगा
31.67%। कितना आ जाएगा? 31.67%। देख रहे हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी को कई लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करके पढ़ते हैं, है ना, ये वो दिस दैट, कुछ नहीं है। सिंपल रिलेशन याद रखना है और कुछ नहीं, कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। अब कोई भी दो डेटा दे देगा, तीसरा पूछ लेगा, है ना, उसके लिए आप रेडी रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ ईयर आउट ऑफ 240 गेम्स टू बी प्लेड, a cricket team wants to win 80% of them, है ना। Out of 65% of the games already played, the success rate was 75%. What should be the success rate for the remaining games to reach the target? अब खुद देखिए, टोटल 240 गेम, उसकी बात छोड़ दीजिए, है ना। अभी इनिशियल सिचुएशन क्या है? इनिशियल, है ना, देखिए स्टार्टिंग दो पार्ट में बांट दीजिए, ए पार्ट बी, सेक्शन ए सेक्शन बी, दो पार्ट में मैचेज हुए हैं, है ना। कह रहा है कि टोटल 80%, देखिए क्या बोल रहा है, वांट्स टू विन 80% ऑफ देम, मतलब टोटल कितना जीतना चाहती है? वो 80% जीतना चाहती है। टोटल वो 80% मैच जीतना चाहती है टोटल में से। तो फर्स्ट पार्ट में कितना जीती वो? आउट ऑफ 65% ऑफ द गेम्स ऑलरेडी प्लेड, स्टार्टिंग में 65% गेम हो चुका है, मतलब 65% गेम हो चुका है, कितना परसेंट बाकी है? 35% और बाकी है ना। मतलब सीधा ऐसा समझिए कि 65 मैच हो चुका है, 35 मैच खेलना और बाकी है। क्यों ना मैं इसको रेशियो में ले लूं, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करना, है ना। 13 मैच हो चुका है, 7 मैच और खेलना बाकी है, ऐसे समझिए, ठीक है। सक्सेस रेट वाज 75%। ये जो 13 मैच खेला है, इसमें सक्सेस रेट कितना पता है? 75% है सक्सेस रेट, है ना। सक्सेस रेट कितना? 75%। ये नंबर ऑफ मैचेज है, ठीक है। तो कह रहा कि यहां जो बाकी 7 मैच बच गया, इसमें मैं अपना सक्सेस रेट कितना रखूं कि मेरा ओवरऑल सक्सेस रेट कितना हो जाए? 80% हो जाए। तो यहाँ कितने की कमी थी बताइए? देखिए अगर 80 है, अगर 80% टोटल है, तो 80 तो होना ही पड़ेगा। तो पहले 80 लिख दीजिए, 80 तो होना ही पड़ेगा। टोटल अगर 80% सक्सेस रेट चाहिए आपको, पार्ट ए पार्ट बी दोनों मिला करके, तो हर एक पार्ट में 80% होना चाहिए। तो हमने लिख दिया बी में 80%। जैसे ये के पास गया, यहाँ तो 5% की कमी है। अब इसकी भरपाई भी कौन करेगा? बी को करना पड़ेगा। कितना कमी है? 5% की। कितने में? 13 में। तो टोटल कितनी कमी हो गई? 65%। तो यहाँ 65% एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा मुझे, लेकिन कितने मैचेज में? 7 मैचेज में। तो एक मैचेज में कितना लाना पड़ेगा भाई? 65/7। लगभग कितना आएगा? 9 से 63, लगभग 9 के आसपास आएगा। 80 इधर था, 9 इधर, 80 + 9 कितना आएगा? 89 के आसपास। ऑप्शन दिख रहा है क्या? 89 के आसपास। कोई मिस्टेक हुआ क्या? 75% इधर है, 65, 70 + 30, 100, बिल्कुल सही है। टोटल 80% मैच जीतना चाहता है, बिल्कुल सही है। तो 13 × 5 = 65, 7 × 5 = 35, बिल्कुल सही है। तो टोटल 85% की कमी आ गई। 13 × 5 = 65% इधर बढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। कितने में? 7 में। 9 से 63, 9 के आसपास आना चाहिए भाई, 89 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। कहीं कुछ मिस्टेक दिया क्या ऑप्शंस में? बिल्कुल दिया है। इसको एक्यूरेट कर लेता हूँ, कितना आएगा? 9 से 63, 2 0, 7 दूनी 14, लगभग कितना आएगा? 89.2, है ना। ये सॉरी, इसको 89 कर लीजिए, 89.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टोटल ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 89.2%, है ना। इतना परसेंट उसको सक्सेस रेशियो रखना पड़ेगा, किसमें? दूसरे वाले ग्रुप मैच में, है ना, सेक्शन बी में। आगे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 180 मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, 75% मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर थियरी and rest for the project work. Okay, Veena scored 60% in the theory. What percentage of marks must be scored in the project to achieve overall 62%? अब तो बहुत सिंपल है, देखिए ये थ्योरी, ये प्रोजेक्ट, ठीक है। थ्योरी और प्रोजेक्ट क्या करें? टोटल 180 मार्क्स का, उससे कोई लेना देना नहीं है। 75% मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर थ्योरी, मतलब ये 75 नंबर का है, तो ये कितना है? 25 नंबर का है। मतलब अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, तो ये 3 मार्क्स का थियरी है, 1 मार्क्स का क्या है? प्रैक्टिकल है। अच्छा समझिए, ये मार्क्स हो गया, ये क्या हो गया? मार्क्स, है ना। ये क्या कर रहा है कि वीना स्कोर्ड 60% इन द थियरी, है ना। स्कोर्ड कितना होगा भाई? 60% थियरी में। तो बोला कि यहां पर कितना परसेंट स्कोर करे कि ओवरऑल उसका स्कोर कितना हो जाए? 62%। तो अगर ओवरऑल 62 लाना है, तो यहां 62 तो लाना ही पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि थियरी में 2% कम आया, कितने में? 3 में। मतलब ओवरऑल कितना कम आया? 6% की कमी आई है। तो ये 6% की भरपाई कौन करेगा? प्रैक्टिकल 6% की वेरीफाई करेगा। कितना यूनिट मिल करके? 1 यूनिट मिल करके, है ना। मतलब 62 कितना आ गया भाई? 68%। कितना आ गया बोलिए? 68%, 68%। इट मीन्स प्रैक्टिकल में या प्रोजेक्ट में उसको 68% मार्क्स इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा? 62% होगा। ओके, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन।
करा कि a certain number of students from school X appeared, okay, certain number of students from school X appeared in an examination and 20% students failed, 20% क्या हो गया, failed हो गया, ठीक है भाई। from school Y 130% more number of students है ना, तो पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, इधर X इधर Y, तो अगर इधर 100 है तो इधर कितना 130% ज्यादा, मतलब कितना हो गया 223, ऐसा समझ लीजिए ना, कैंसिल कर देते हैं 0 से 0, मतलब कितना हो गया, इधर 10 स्टूडेंट इधर 23 स्टूडेंट, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, ठीक है, एक्स में 10 वाई में 23। आगे देखिए क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ स्कूल, हाँ कहाँ गया, हाँ अपीयर्ड फ्रॉम द सेम स्कूल, ओके, 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास्ट, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वाई हु फेल्ड, टोटल अगर 90% पास हुआ है तो ओवरऑल फेल कितना हुआ, 10%, ओवरऑल फेल कितना हुआ बताइए, 10%, है ना। अब देखिए 20% एक्स से कितना फेल किया, 20% स्टूडेंट फेल, यहाँ 20% स्टूडेंट फेल हुआ है, तो पूछ रहा है यहाँ पे कितना परसेंट फेल हुआ है, ओवरऑल कितना फेल हुआ है, 90% पास किया है ना, इट मीन 10% ओवरऑल फेल किया है, यहाँ 20% फेल कर गया, टोटल होना चाहिए था 10%, टोटल होना कितना चाहिए था 10% फेल, टोटल कितना फेल होना चाहिए था 10%, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 10%, यहाँ भी 10%, लेकिन 10% नहीं है, 10% एक्स्ट्रा फेल हुआ, कितने में 10 में, टोटल कितना एक्स्ट्रा फेल हो गया 100%, वो 100% की यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, 10 में 100% की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन कितने में 23 बच्चा मिल करके, तो एक बच्चे को कितने की कमी करनी पड़ेगी भाई, ऐसे देख लीजिए, कितना हो जाएगा 23 चौक 92, लगभग कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 में से 4 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो लगभग कितना आंसर आएगा 5, क्योंकि 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा घटाएंगे तो क्या आएगा 6 से थोड़ा सा कम आएगा आंसर, कहीं दिख रहा है क्या 5.7 दिख रहा है, इधर दिख रहा है कितना आ रहा है आंसर 5.7%, है ना। तो ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने लग जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ अगर 2 ऑप्शन देता बहुत क्लोज में 5.7, एक दे देता 5.8, फिर हम सोचते उसके बारे में, है ना, लेकिन 6 से जस्ट छोटा, 6 से जस्ट छोटा क्या, 6 से छोटा एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, बाकी सब क्या 6 से बड़ा है, ठीक है, कितना आ गया 5.7%, है ना। इट मीन्स स्कूल वाई में कितने परसेंट बच्चे फेल करेंगे 5.7, तभी जाके ओवरऑल कितने परसेंट बच्चे फेल करेंगे 10%, है ना। तो कमी कहीं बढ़ रहा है, कहीं एक्स्ट्रा आ रहा है, कहीं कम हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि 40% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ सर्टेन कंपनी आर मेन, है ना, 40% क्या मेन है, और 60% क्या हो जाएंगे फिर वुमेन हो जाएंगे। 75% ऑफ द मेन अर्न मोर देन 38,000 पर ईयर, है ना, एंड 48% ऑफ द कंपनी एम्प्लॉइज अर्न मोर देन 38,000 पर ईयर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड ऑफ कंपनी अर्न लेस देन इक्वल टू 38,000 पर ईयर। इधर डेटा दिया मोर का, इधर डेटा पूछ दिया लेस का, कोई बात नहीं भाई, हम तो उसी हिसाब से निकालेंगे। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 2:3, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो गए, 2 मेन है 3 वुमेन है, ठीक है। सैलरी की बात कर रहे हैं, सैलरी की बात कर रहे हैं, है ना। ओवरऑल पूछा क्या, देखिए ओवरऑल पूछा क्या है कि लेस देन, है ना, लेस देन बताइए, तो 75% ऑफ द मेन अर्न मोर देन 38,000, तो कितना कम वाला कितने हैं 25%, कम वाला कितने हैं 25%। 48% ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉइज अर्न मोर देन 38, पूरे का 48% ज्यादा कमाता, तो कम कितना कमाता है 52%। ये देखिए, ये तो क्या सवाल हमसे पूछा है, हमसे सवाल ये पूछा है कि आप बताओ कि वुमेन में कितना फ्रैक्शन ऑफ वुमेन जो है वो 38,000 से कम कमाती है। तो पहले परसेंटेज में निकाल लेते हैं, परसेंटेज में आ जाएगा, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ 25 है, टोटल जो है 52% ऐसे लोग हैं, है ना, जो 38,000 से कम कमाते हैं। मेन में 25% कम कमाते हैं, तो वुमेन में कितना कमाएंगे बताओ। तो यहाँ पे कितना आ गया 52 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 52% तो होना ही चाहिए था, 52% तो होना ही चाहिए था ना भाई। टोटल में 52% लोग अगर 38,000 से कम कमा रहे हैं तो दोनों में 52% तो होना चाहिए, तो मैंने यहाँ 52 मान लिया। बट यहाँ दिख रहा है कि 27 की कमी है, कितने में 3 में, तो कितने की कमी हो गई 27 दूनी 54, 54% की कमी हो गई ना भाई। तो ये 54% कहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा 54%, लेकिन कितने में 3 में, तो एक में कितना बढ़ेगा 18, मतलब टोटल कितना आ गया 52 18 कितना हो गया 70%। द टोटल 70% वुमेन ऐसी है ना, जिनका इनकम 38,000 से कम है। पूछा है फ्रैक्शन में, बताइए क्या करेंगे, फ्रैक्शन चेंज कर देंगे। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 70/100 कितना हो जाएगा 7/10, मतलब 10 में से 7 महिलाएं, 10 में से 7 लेडीज ऐसी हैं, है ना, जिनका इनकम 38,000 से कम है। 38,000 से क्या है, कम है। देखिए क्या करें,
A person saves 33:1/3% of his income. If the saving increases by 22% and expenditure increases by 10%, then the percentage increase in his income, अभी जस्ट बताया था, है ना, से इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग. 33:1% मतलब 1/3, है ना. इट मीन्स ऐसा सोचिए कि उसका इनकम अगर 3 रुपया है तो 1 रुपया सेव कर रहा है, मतलब कितना खर्च कर रहा है, 2 रुपया खर्च कर रहा है, 1 रुपया सेव कर रहा है. इसको डिवाइड कर दीजिए, इस तरह सोचिए, है ना, है ना. अब इनकम क्या 22% सेविंग इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 22% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है. और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 10% इंक्रीमेंट हो गया यहाँ. तो पूछा ओवरऑल इंक्रीमेंट पूछा. अभी हमने क्या किया था, रिवर्स डिविजन वाला सवाल कर लिए थे. इनकम में दे दिया था, एक्सपेंडिचर दे दिया, सेविंग पूछ लिया. इनकम दे दिया, सेविंग दे दिया, एक्सपेंडिचर पूछ लेगा. यहाँ पे इनकम दिया, सेविंग दिया, एक्सपेंडिचर दिया, सेविंग दिया, इनकम पूछ लिया. तो दिस में चेंज प्लस दिस में चेंज इक्वल टू किस में, इनकम में चेंज, है ना. तो यहाँ 10% का चेंज है, यहाँ 22% का चेंज है. तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 10 प्लस 12% का एक्स्ट्रा चेंज आया कि नहीं. मतलब ओवरऑल क्या चेंज आया, 10% तो दिख रहा है, ओवरऑल 10% चेंज तो दिख रहा है, प्लस 12% का चेंज एक्स्ट्रा है. कितने में, 1 में, मतलब 12% एक्स्ट्रा है. टोटल कितने बटेगा, 2 + 1 3, 14. कितना हो गया टोटल, 14%. इट मीन्स अगर एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, सेविंग 22% बढ़ गया, तो ओवरऑल जो आपका इनकम है वो कितना बढ़ गया, 14%. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चीजों को रटना नहीं है, समझना है. कोई क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है. एक बार अगर हमने डेविएशन सीख लिया तो सीख लिया, है ना. अब कैसे भी घुमाएगा, हम क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकते हैं. अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि गीता सेविंग आर इक्वल टू 28% ऑफ हर एक्सपेंडिचर, है ना. 28% ऑफ हर एक्सपेंडिचर करने का मतलब कितना, अगर मैं 28% को अगर मैं ब्रेक करूं बाई 100 तो कितना होगा, 7/20, है ना. मतलब अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पूछो तो अगर एक्सपेंडिचर 20 है तो सेविंग कितना है भाई, 7 यूनिट है, ठीक है. कह रहा कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 17.4%. ये कितना इंक्रीज हो गया, 17.4%, है ना, इंक्रीज हो गया. सेविंग डिक्रीज बाई 5%, तो माइनस में दे दिया. अगर डिक्रीमेंट हुआ तो माइनस में लिखिए, है ना, -5%, ठीक है. तो कह रहा कि ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जो भी आ रहा है वो बता दीजिए. तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओवरऑल मानने का आपका तरीका, आपको जो मानना है मान लीजिए, है ना. बोला कितना इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज मान लेते हैं. ओवरऑल कितना मान लो, 17.4% मान लो. क्या मान लेते हैं कि ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 17.4%. तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तो दिख रहा है कि इंक्रीमेंट -5 का हुआ है. तो कितना कम हुआ, 17.4 तो कम हुआ, प्लस -5, 22.4 की कमी आई. 22.4 की कमी आ गई कितने में 7 में. तो इंटू 7 कर दूं क्या. और ये ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा भाई, ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा, तो ओवरऑल कितना, 20 + 27, कितना आ गया, 20 + 27. अगर मैं अप्रोक्सीमेटली निकालूं तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 27 से नहीं, तो अप्रोक्सीमेट डेटा निकालते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है, ठीक है. तो 17.4 से कुछ तो कम आएगा, कितना कम आएगा वो देखते हैं. ये लगभग कितना आएगा, मल्टीप्लाई करूं तो 7 × 6 = 28, 14 × 2 = 16, 7 × 14 = 15, 156.8 आ रहा है. लगभग अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है, लगभग 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है. अच्छा 12 और 12.5 दिया नहीं, अप्रोक्सीमेटली निकलना, 2 ऑप्शन क्लोज दिया, 12 और 12.5. तो देख लेना 17.4 है, क्या ये 5 से बड़ी आएगी क्या, तो 20 में जो 7, हाँ 5 से बड़ी आ रही है ना, 5 से बड़ी आ रही है. अब हो गया सॉल्व, देखिए 5 से बड़ी आ रही है. अब सॉल्व करके देखिए, 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 135. 5 से बड़ी आ रही है, अगर मैं 5 भी घटाता हूं तो आंसर कितना आएगा, 12.4. और अगर 5 से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो आंसर 12.4 से कम आएगा. 12.4 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज 12. सो आंसर कितना हो जाएगा, 12%. कितना हो जाएगा आंसर, 12%, है ना. इस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेशन तो लगाना ही पड़ेगा. एक और देखिए इंक्रीमेंट का सवाल है ना. 16% जो है क्या फॉर एक्सपेंडिचर सेव कर रही है ना. यहाँ पे दिख रहे हैं इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 35% इनकम इंक्रीज हो गया एंड एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया, 38% इंक्रीज हो गया. देन बाई व्हाट परसेंटेज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज. चलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, करके दिखा दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना. पहले देखिए 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर, 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर, है ना, कितना गया, 4/25. मतलब अगर उसका एक्सपेंडिचर, है ना, और ये सेविंग्स ले लीजिए, अगर उसका एक्सपेंडिचर 25 है तो सेविंग्स कितना है, 4 है. ओवरऑल देखिए ना, इनकम कितना इंक्रीज हुआ, 35%. ओवरऑल इनकम कितना इंक्रीज हुआ, 35%, है ना. एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, 38%. ये कितना इंक्रीज हुआ, 38%.
पूछ रहा है इसमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो बताइए। तो अगर ओवरऑल 35% इंक्रीज हुआ है तो यहाँ भी 35% इंक्रीज होगा ना, यहाँ भी तो 35% इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे मैंने 35% किया मुझे दिख रहा है कि अच्छा एक्सपेंडिचर तो 38% इंक्रीज हुआ, मतलब 3% एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ। कितने में? 25 में। मतलब कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया? 75% एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ। ये 75% यहाँ माइनस हो जाएगा, बट कितने में माइनस होगा? 4 में। कितने में? 4 में। लगभग कितना आएगा? 18 चौक 72, 18.75। 18.75 घटा दीजिए, लगभग 19 घटेगा तो कितना जाएगा? 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। इंक्रीज ऑफ कितना आ जाएगा? 16.25। ये लगभग कितना आ जाएगा? 16.25% का क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इंक्रीमेंट आ जाएगा। ओके, ये कर लीजिएगा, बहुत इजी सवाल है ना। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज पूछेगा सेविंग का, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि इससे अच्छे अच्छे सवाल कर लिए तो बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, और कुछ बचा है क्या? इक्वल सेविंग्स ऑफ राधा आर इक्वल टू 28% ऑफ हर एक्सपेंडिचर इफ हर इनकम डिक्रीजेज बाई 5%। अच्छा चलिए यहाँ डिक्रीज किया है, चलिए ये भी कर लेते हैं। 28% है ना 100 का, फिर से वही कितना आ जाएगा? 4/25 है ना, सॉरी 7/25। मतलब अगर एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बारे में बात करूं तो सेविंग्स कितना है? 7, एक्सपेंडिचर कितना है? 25। ओवरऑल इनकम क्या होगा? हर इनकम डिक्रीज है भाई 5%, ये -5% क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। ओवरऑल डिक्रीमेंट है इनकम का। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है? 2% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे 2% का एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो पूछा है कि सेविंग कितना % डिक्रीज हुआ। देखिए इनकम अगर 5% डिक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली बात है सेविंग में कितना डिक्रीज होना चाहिए? 5%, है ना। 5% की कमी आनी चाहिए, यहाँ पे 5% की कमी आना चाहिए। लेकिन जैसे में 5% की कमी आया, यहाँ भी 5% की कमी होनी चाहिए था, क्योंकि ओवरऑल अगर इनकम 5% घटा है तो सेविंग भी 5% घटेगा और एक्सपेंडिचर भी 5% घटेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 2% क्या हुआ? बढ़ा है। मतलब कितना बढ़ गया ओवरऑल देखा जाए तो? -5 + 2 -7, तरह से एक तरह से 7% जो है आपका एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा आ रहा है। अच्छा सोचिए, है ना, कि ओवरऑल 7% जब आपका इंक्रीमेंट है ओवरऑल, है ना, जब आपका 7% इंक्रीमेंट है वो क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। 7% इंक्रीमेंट क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है ना एक्सपेंडिचर में। तो कितने में आ रहा है? वो भी 25 में। अभी कितना आ रहा है? 25 में। तो 25 से कितना हो जाएगा भाई? 25 से कितना हो जाएगा बताइए? लगभग कितना हो जाएगा? 175। 175% एक्स्ट्रा आ रहा है। कौन सा? 175% एक्स्ट्रा आ रहा है किसमें? एक्सपेंडिचर में। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये घटना पड़ेगा किसमें? सेविंग्स को। कितना? 175%, बट कितने में? 7 में। कितने में? 7 में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओवरऑल 5% का डिक्रीमेंट हुआ इनकम में, तो 5% यहाँ भी घटना चाहिए, 5% यहाँ भी घटना चाहिए। तो यहाँ हमने मान लिया 5% घट गया। जैसे मैं गया एक्सपेंडिचर के पास, ये घटना तो छोड़िए, तो 2% बढ़ गया है। तो ओवरऑल इनकम से कितना % बढ़ गया? 7% बढ़ गया है। कितने में? 25 में। मतलब टोटल 175% बढ़ गया। तो ये 175% कहाँ घटाना पड़ेगा? सेविंग में। 5% पहले से कम था और 175% घट गया। कितने में? 7 में। कितना आ जाएगा ओवरऑल? अगर मैं डिवाइड करूं तो लगभग कितना आएगा? 7 दूनी 14, 3 7 5 35। कितना आ गया? 25, है ना। कितना आ गया? 25, है ना। तो 25 + 5 ओवरऑल कितना % घटना पड़ेगा इसको? 30% सेविंग को डिक्रीज होना पड़ेगा, है ना। 30% सेविंग को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। समझ में आया, है ना। देख रहे हैं लगभग हर तरह के सवाल हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब आराम से, है ना, आप जो भी एग्जाम से क्वेश्चन हैं PYQs आप लगा के देख सकते हैं। परसेंटेज पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया, है ना। अब आपको PYQs बनाने में काफ़ी अच्छा मतलब बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि अच्छे कैलकुलेशन टेक्निक के बारे में भी हमने बात कर लिया, है ना, कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया, तो अब कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो आप PYQs बनाइए, सॉल्व कीजिए। और अब मैं फिर से, जैसे कि बाकी चैप्टर्स के लिए मैं PYQs लेकर के आया था, इसके भी लगभग 100 PYQs मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए अगले 2 लेक्चर्स में, है ना। और फिर देखिएगा ओवरऑल चैप्टर्स बहुत कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक रिवीजन सीरीज भी लेकर आऊँगा, जितने चैप्टर्स अभी तक हमने कर लिए उसका एक पूरा ओवरऑल रिविजन करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज टेस्ट है LCM और HCF का 6 बजे, है ना, 6 PM। टेस्ट का टाइमिंग क्या है? 6 PM, है ना। उसके बाद आप लॉग इन करके आप 7-8 बजे भी दे सकते हैं। ये स्टार्टिंग टाइम है, 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली दीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।